लोकतंत्र के टूटे स्तंभ। इस किताब को लिखा है नीतीश राजपूत ने और ये इसकी आज के समय की बेहद ही प्रासंगिक किताब है। इस किताब के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसके बारे में कि वो मीडिया किस तरह से काम कर रहा है, उस मीडिया का जो काम है वो अपनी राह से भटक कर वो क्या कर रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। नमस्ते, मैं हूं आपका किताब वाला दोस्त लखन और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी किताब वाला। फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई हिंदी किताब लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं इस किताब के बारे में। उससे पहले अपने को बात करनी पड़ेगी इस किताब की बैच के बारे में, यानी कि लोकतंत्र के टूटे स्तंभ। पहले तो लोकतंत्र क्या है और उसके स्तंभ क्या क्या है। लोकतंत्र, इसका सीधा सा अर्थ है लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र, और उसके स्तंभ है चार मुख्यतः। पहले है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका और चौथा है मीडिया। यानी कि विधायिका जो कि विधायक बनाते हैं यानी कानून बनाते हैं, कार्यपालिका जिनको क्रियान्वित करती है, और अगर कोई उस कानून का उस विधि का खंडन करे तो न्यायपालिका उसको न्याय देती है या फिर उसको सजा देती है। और चौथा आता है मीडिया, जो कि इन तीनों के ऊपर नजर रखता है, अपने देश की राज्य व्यवस्था को बनाए रखता है, अपने देश की जो जनमानस तक जो भी जनहित की खबरें होती है उस तक पहुंचाता है, उनको सभी को अपने एक सूत्र में बांधकर आगे बढ़ने की दिशा बताता है। लेकिन शायद जो पहले जो तीन स्तंभ है वो राजनीति के इस भ्रष्टाचार के दलदल में जिस तरह से डूब रहे हैं, उस तरह से ये भी मीडिया शायद उन्हीं के तरफदारी कर रहा है, फिर उन्हीं के संगत में पड़ जाएगा। क्योंकि आज का मीडिया, आप समझते हो कि आज का मीडिया किस स्थिति में पहुंच गया है। इसी स्थिति को उजागर करती है ये किताब जिसका नाम है लोकतंत्र के टूटे स्तंभ। अब इस किताब के अंदर है क्या, इसको 7 से 8 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर नीतीश राजपूत ने बताया कि कलम की ताकत क्या होती है। अगर आप एक लेखक हैं, अगर आप एक पत्रकार हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कलम की ताकत कितनी बड़ी होती है। समाचारों का ढर्रा किस तरह से काम करता है, धन के बदले समाचार किस तरह से चलाए जाते हैं। आप बहुत सारे ये वर्ड सुनते होंगे कि गोदी मीडिया है, ये तो पेड न्यूज़ है, ये तो अलग प्रोपेगेंडा चल रहा है अपना। तो उन प्रोपेगेंडाओं को, उन पेड न्यूज़ को किस तरह से चलाया जाता है, वो सारा बात इस किताब के अंदर की गई है। पर्दे के पीछे क्या होता है और पर्दे के आगे आपको क्या दिखाया जाता है, लोगों के आपका भोलेपन का किस तरह से उपयोग किया जाता है, और भी चुनाव की फंडिंग का घोटाला, मीडिया नियमन, अपराधी चुनाव क्यों जीत जाते। आप लोग बहुत सी बार बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के ऊपर आरोप प्रतिरोप करते हैं कि ये नेता बहुत ही बड़ा भ्रष्ट है, ये नेता बहुत ही बड़ा अपराधी है, ये तो एक गुंडा है और ये चुनाव जीत गया है। वो चुनाव किस तरह से जीत जाते हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल के अंदर जानकारी मिलेगी। कह सकते हैं कि आज के समय की बहुत ही प्रासंगिक किताब है, क्योंकि जब हम किसी मीडिया चैनल को खोलकर देखते हैं तो हमें कोई एंकर दिखता है, एंकर के साथ में 4-5 ये लंपट पड़े बैठे रहते हैं, जो कि एक ही लंपट नारी सशक्तिकरण के ऊपर भी बोल लेता है, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी बोल लेता है, जीडीपी के ऊपर भी बोल देता है, भौगोलिक गतिविधियों के ऊपर भी बोल देता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर भी बोल देता है, अपने आईआर के ऊपर भी बोल देता है। वो सभी का ज्ञान रखता है। वो ऐसा है कौन, वो अधिवक्ता ऐसा होता कौन है जो कि सभी का नॉलेज अपने आप में बघारा करता है और वहाँ पे बताए। लेकिन वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा होता है जो कि वहाँ पे चलता रहता है। अगर आप किसी मीडिया चैनल को खोलेंगे तो आपको आधे घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि वो मीडिया किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है, क्योंकि बड़े बड़े राजनेता तक बड़े बड़े न्यूज़ चैनल को हैंडल करते हैं या फिर अपने कठपुतलियों की तरह उसको नचाते रहते हैं। और मीडिया के जरिए वो लोग अपनी वोटों किस तरह से बटोरते हैं, अपना जो प्रोपेगेंडा है, अपने जो चुनाव से संबंधित गतिविधियां हैं, वो किस तरह से उन चैनलों के जरिए करते हैं, वो आप समझ सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कौन सा चैनल किस मीडिया से या किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है, तो कुछ मत कीजिए, गूगल कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा न्यूज़ चैनल किस मीडिया से, या फिर कौन सा न्यूज़ चैनल और कौन सी मीडिया जो कि कौन सी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखती है, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर वो जो किस तरह से जर्जर हो चुका है और लगभग अब टूटने वाला है, उसमें नीतीश राजपूत ने अच्छी तरीके से बात करी है कि जिसका काम, मीडिया का काम क्या होता है, जनमानस की जो हित की खबरें होती है, जनहित की जो खबरें होती हैं वो जनमानस तक पहुंचाना, उसको जो है समाज को एक सूत्र में बांधना, उसको भाईचारा शिष्टाचार सिखाना, ये सारा काम मीडिया का होता है। लेकिन आज का मीडिया बहुत ही विपरीत हो चुका है। किसी व्यक्ति के पास में हथियार है तो उसको गुंडा बताना या फिर उसको भटका हुआ एक मासूम लड़का बताना, वो है जो मीडिया के ऊपर है। अगर कोई दो गुट लड़ रहे हैं तो उनके बीच में छोटी मोटी लड़ाई या फिर उसे एक दंगा बताना। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को सिर्फ शक के बिहाव पर अगर उसको गिरफ्तार करती है तो मीडिया का काम ये होता है कि उसको सिर्फ बताना कि उसको
शक के बिहार पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन मीडिया आजकल उसको दोषी भी करार दे देती है, उसको सजा भी सुना देती है और लोगों में जनमानस में उसको ऐसा खौफ बना देती है कि आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो लोकतंत्र के टूटे स्तंभ आपको सही सही दिशा में ये बताते हैं कि मीडिया किस तरह से काम कर रहा है। जो लोकतंत्र है अपना, वो लोकतंत्र की जो स्तंभ है वो किस तरह से कितनी बुरी हालत में जर्जर हो चुके हैं और चुनावी पार्टियां उसका किस तरह से फायदा उठा रही है। इसको पढ़ने के बाद में आप मीडिया, तो मुझे लगता है कोई न्यूज़ चैनल देखना बंद कर देंगे आप, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल है जो कि सच्ची खबरें बताते हैं, अच्छी खबरें बताते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल है जिसको अगर आप 15 मिनट आधा घंटा देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं, फिर करना क्या चाहते हैं अपने आपके साथ में। तो किस तरह से लोगों को भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें इस किताब के अंदर बताने लायक, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा और मुझे सिर्फ इसका रिव्यू देना है आपको। तो काफ़ी अच्छी किताब है, अगर पढ़ना चाहे तो लिंक मैंने बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मीडिया का क्या काम होता है, मीडिया क्या काम कर रही है, वो आपके सामने है। और बस आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।